सारा कुछ मैंने किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे मैं उसको उस तरह से ठीक नहीं, मतलब तसल्ली नहीं दे पा रही हूँ। तो उसका सबक काफ़ी दिनों से एक ही आयत पे स्टक था, और जब मैंने वो आयत खोली तो मैं अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकती। अल्लाह ताला का मेरे ऊपर बहुत करम है कि कुरान तो मेरा बहुत बहुत बचपन से दोस्त है। उसने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा। मुझे हमेशा तसल्ली दी है, मुझे दिलासा दिया है, और बहुत 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 सख्त टाइम मेरे पे जब गुज़रा है, तो तब कुरान ने जो है वो मेरे साथ वही सलूक किया है जो कोई बेहतरीन दोस्त भी नहीं कर सकता। तो अ, और मुझे हैरत होती है, ये अल्लाह का करम है, मैं बहुत गुनहगार हूँ, कि मुझे हैरत होती है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो फ़ितरी तौर पे मेरे अंदर हैं, और उन चीज़ों को बाद में मैंने जब देखा तो कुरान ने उनको वेरीफ़ाई किया। तो मुझे बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम दीन फ़ितरत पर हैं। तो हाँ, ये है कि सम टाइम जब मैं बहुत फँस जाती हूँ तो अल्लाह ताला मेरी मदद करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले का वाक़या है कि मेरा बेटा है छोटा, वो हिफ़्ज़ कर रहा है, तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा जा रहा है। तो मैं बहुत सैटिस्फाइड थी, मैं बहुत खुश थी उससे, लेकिन अचानक चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गईं। वो मेरे काबू ही नहीं आ रहा था। मुसलसल शिकायत उसकी आई जा रही थी टीचर की तरफ से, और मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ गया। अब उसको मैं छुड़वा भी नहीं सकती थी कि माशाल्लाह उसके काफ़ी सारे पारे हो चुके थे, और वैसे भी मतलब इस तरह अगर बच्चा एक चीज़ मुश्किल लगेगी, छोड़ के भागेगा, तो वो कभी भी स्टेबल नहीं रह सकेगा। तो मैं बहुत परेशान थी। अब मैं उसको ना मार सकती थी, ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर सकती थी, क्योंकि हिफ्ज़ मेरा शौक है, बहरहाल उस पे फ़र्ज़ तो नहीं है। वो तो छोटा बच्चा है, अपनी हद तक तो डेफ़िनेटली वो कोशिश कर ही रहा होगा, और सम टाइम तो बच्चे बता भी नहीं पाते कि क्या चीज़ उनको परेशान कर रही है। तो बहुत सोचने के बाद मैंने एक दिन उसको सुला दिया शाम को जल्दी, और मैं खुद जागती रही पूरी रात, मैं बहुत परेशान थी। रात के 2 बजे मैंने उसको जगाया और उसको मैंने कहा कि यहिया, बेटा आज हम कुरान का सबक इस टाइम याद करेंगे। वो उठा तो वो डिसहार्ट था, परेशान भी था, और मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर था। तो मैं उसको प्यार भी कर रही थी, उसको मैंने उठा के उसका मुँह धुलवाया, उसको मैंने गोद में बिठाया, सारा कुछ मैंने किया, लेकिन मुझे लग रहा था कि जैसे मैं उसको उस तरह से ठीक नहीं, मतलब तसल्ली नहीं दे पा रही हूँ, या चीज़ बात समझा नहीं रही हूँ, समझा नहीं पा रही हूँ। तो उसका सबक काफ़ी दिनों से एक ही आयत पे स्टक था, और जब मैंने वो आयत खोली तो मैं अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकती। वो आयत क्या थी? अम्मन हुवा क़ानितुन आनाअ अल-लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आख़िरह व यरजू रहमत रब्बिह क़ुल हल यस्तवी الذين يعلمون والذين لا يعلمون इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सूरह ज़ुमर। तो आयत नंबर 9 है इसकी। तो मैंने यकदम याहिया को मैंने ज़ोर से गले लगाया, उसको मैंने प्यार किया। मैंने कहा, देखिए याहिया, अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं। हम कुरान के लिए बहुत रात को उठे हैं, और आपको कुरान याद भी नहीं हो रहा, तो ये देखिए, ये अल्लाह ताला ने आपसे बात की है, और अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं कि जब आप रात को बहुत ज़्यादा उठ के जो है वो कुरान पाक को पढ़ते हो, तो अल्लाह ताला को ये चीज़ अच्छी लगती है। तो जब मैंने उसको इस आयत की ट्रांसलेशन बताई, तो आप यकीन करें कि उसका मूड चेंज हुआ, और माशाल्लाह वो दिन था कि उसने मंज़िल याद कर ली। उसकी मंज़िल जो है वो बहुत कम हो चुकी थी, लेकिन उस दिन उसने पारा याद किया, सबक सब की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद कर दी।